सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तिका मैं और मेरा व्याकरण से पाठ 14 काल पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों, सभी बच्चे पाठ को ध्यानपूर्वक सुने तथा पाठ में आए हुए व्याकरणिक नियमों का ध्यान रखें। जो भी व्याकरण से संबंधित जो नियम दिए गए हैं उनका ध्यान रखें। चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ 14 काल। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें एक राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठा हुआ है और वो कुछ बातचीत कर रहे हैं। आइए उनकी बातचीत पर ध्यान देते हैं। राजा: आजकल प्रजा कह रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यह भ्रष्टाचार कैसा होता है? दरबारी: जब महाराज को नहीं दिखा तो हम कैसे देख सकते हैं? राजा: लेकिन अब हम पता लगाएंगे। आप सब 10 दिनों तक भ्रष्टाचार की खोज करेंगे। नाटक के इस अंश को पढ़ने से पता चल रहा है कि कुछ कार्य चल रहे हैं, समय में हो रहे हैं, मतलब जो चलते हुए समय में हो रहे हैं, जो वर्तमान में हो रहे हैं। ठीक है, कुछ बीते समय में हुए थे और कुछ आने वाले समय में होंगे। ठीक है बच्चों, पिछले अध्याय में हमने जाना था कि काम करना या होना क्रिया कहलाता है, कि जिस कार्य से जिस किसी शब्द से हमें पता लगता है कि कोई कार्य हो रहा है अथवा या तो कोई व्यक्ति वह कार्य कर रहा है, तो उसे क्रिया कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के होने का कोई ना कोई समय निश्चित अवश्य होता है। मतलब कोई भी काम होगा वो किसी समय में ही होगा, या तो वह वर्तमान में होगा, भूत में होगा, भविष्य में होगा, परंतु किसी न किसी समय में अवश्य होता है। यह समय ही व्याकरण में काल कहलाता है। तो क्रिया के रूप से ही काल का बोध होता है, मतलब ज्ञान होता है। हमें क्रिया के रूप से ही पता लगता है क्रिया क्या कह रही है, इसी हिसाब से हमें पता लगता है वह कार्य जो है वह कब हो रहा है, उसका समय क्या है। उदाहरण के लिए मान्या सो रही है, मान्या सो रही थी और मान्या सोएगी। तो उपर्युक्त वाक्यों में से, ऊपर लिखे वाक्यों में से पहला जो है वो सो रही है, दूसरा सो रही थी और तीसरा सोएगी। इन क्रियाओं के रूप से काल अथवा समय का बोध हो रहा है, मतलब उस समय का बोध हो रहा है इन क्रियाओं के रूपों से। तो ऐसे ही क्रिया 3 अलग अलग समय में हुई है। जैसे प्रथम वाली वर्तमान काल में हुई है, द्वितीय वाली भूतकाल में हुई है और मान्या सोएगी ये तीसरी घटना जो है ये भविष्य में होएगी। तो इस प्रकार क्रिया जो काल है उसकी डेफिनेशन है, उसकी व्याख्या है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता, मतलब उसकी पूर्णता मतलब कार्य के पूर्ण होने की जानकारी, और या अपूर्णता कार्य के अपूर्ण होने की मतलब पूरा नहीं होने की जानकारी का बोध हो, उसे काल कहते हैं। एक बार फिर सुनिए कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता, मतलब वह कार्य पूरा हुआ है समय से या अपूर्ण रह गया, पूरा नहीं हुआ है, उसका ज्ञान होता है, उसे काल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट, चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, मतलब उसके जो भाग हैं 3, समय के 3 भाग होते हैं। कैसे कैसे डिवाइडेशन है इसमें देख जानेंगे। काल के भेद: प्रथम है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल अर्थात तीसरा है भविष्यत काल। सबसे पहले भूतकाल: सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुगती तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और इस कविता में दिए गए जो रंगीन या नीले रंग से जिन जिन शब्दों को अंकित किया गया है उन सब में कोई ना कोई क्रिया हो रही है, और वह सभी क्रियाएं भूतकाल की क्रियाएं हैं क्योंकि उनमें थी शब्द लगा हुआ है। ठीक है, अर्थात तानी थी, पहचानी थी, ठानी थी आदि शब्दों से हमें क्या हो रहा है, बोध हो रहा है कि क्रिया के बीते समय में होने का संकेत हमें मिल रहा है। अतः यह क्रिया बीते हुए समय में होने के कारण इसका बोध हो रहा है हमें बीते हुए समय में होने का। तो यह कौन सी क्रिया है, इसलिए भूतकाल की क्रिया है। इस प्रकार भूतकाल क्रिया की डेफिनेशन क्या हुई? भूतकाल क्रिया की डेफिनेशन है क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का मतलब पूर्ण होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब उदाहरण के लिए समझिए कि जिस प्रकार सिंहासन उठे राजवंशों ने भुगती भ्रिकुटी तानी थी, तो कहने का मतलब है ये घटना कोई अभी की घटना नहीं है, यह भूतकाल में घटना हो चुकी है। उसी तरह इसकी डेफिनेशन भी बनती है कि क्रिया के जिस रूप से, अब क्रिया का कौन सा रूप था यहाँ, तानी थी।
ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में, अब हमें पता लग गया कि यह जो कार्य है यह बीते हुए समय में हो चुका है, तो ठीक है, तो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत। बच्चों, ये अलग अलग समय के हिसाब से घटित होने वाले भूतकाल के कुछ भेद हैं। 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, जिसमें सामान्य घटना हमें पता लगता है कि कोई पिछली घटना हो चुकी है। आसन्न भूत मतलब होता है कि जब कोई क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर आश्रित होती हो जो भूतकाल की हो, उसे आसन्न भूत कहते हैं। पूर्ण भूत होता है जिसमें क्रिया शुरू होती है और वह खत्म हो जाती है। अपूर्ण भूत कहते हैं जो क्रिया शुरू होती है पर वह वास्तव में वर्तमान तक खत्म नहीं होती। संदिग्ध भूत कहते हैं कि जब हमें किसी क्रिया के होने में संदेह हो, जैसे कि लखनऊ में बारिश हुई थी, अब हमें पता नहीं है कि बारिश हुई थी या नहीं हुई थी। और हेतुमत भाव, जिसमें क्या होता है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है, अर्थात एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने में सहायक होती है। ठीक है, कि जैसे अच्छा खेलते तो जीत सकते थे। ठीक है, इस प्रकार। चलिए आगे देखते हैं कुछ अन्य उदाहरण। वहाँ एक सुरंगनुमा रास्ता था। आदि मानव पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। केशव के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। ये सब भूतकाल के उदाहरण हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है बच्चों वर्तमान काल। वर्तमान काल का अर्थ होता है जो वर्तमान में समय चल रहा है, इस समय एट प्रेजेंट, जो समय, जिस समय को हम जी रहे हैं। कक्षा 6 में अध्यापिका पढ़ा रही है। सारे विद्यार्थी उनसे हिंदी पढ़ रहे हैं। रमेश अध्यापिका के प्रश्न का उत्तर दे रहा है। बाकी विद्यार्थी ध्यान से सुन रहे हैं। कक्षा में सबकी पुस्तकें खुली हुई हैं। अब देखिए बच्चों, ध्यान रखिए कि जिन जिन शब्दों को अंकित किया गया है नीले रंगों से, उस पर खास ध्यान दीजिए, तो उनसे आपको पता लगेगा कि ये जो सारी घटनाएं हैं, ये जो सारा क्रियाकलाप है, यह वर्तमान समय में हो रहा है। जिससे वो शब्द है पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं, रहा है, सुन रहे हैं, खुली हुई है आदि। तो क्रिया के अभी चलने या किए जाने का इनसे बोध हो रहा है, अर्थात यह क्रिया जो है वह वर्तमान समय में चल रही है। इस प्रकार इसकी व्याख्या क्या हुई कि क्रिया के जिस रूप से, पहले हमने पढ़ा था भूतकाल के बारे में, ये वर्तमान काल के विषय में, कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में, मतलब जो हालिया समय है, मौजूदा समय है, उसमें होने का बोध होता है, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, वर्तमान काल अर्थात जैसे उदाहरण के लिए समझ लो कि मैं जा रहा हूँ, चिड़िया गा रही है, पक्षी चहक रहे हैं, जो ये घटनाएं हो रही है ये वर्तमान काल में हो रही है, बारिश हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद है वर्तमान काल, अर्थात जो समय चल रहा है, अर्थात जो समाप्त अथवा बीता नहीं है, जो वर्तमान में चल रहा है। वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं: एक सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे सामान्य वर्तमान काल में सामान्य शब्द आते हैं, जिस प्रकार मैंने भी आपको बताया कि वह खा रहा है, वह जा रहा है, वह सो रहा है। ठीक है, और अपूर्ण वर्तमान काल में जो कार्य अभी वर्तमान काल में चल तो रहा है परंतु पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है संदिग्ध वर्तमान काल। ऐसा संदिग्ध वर्तमान काल जिसके पूरे होने में हमें डाउट है, कि हमें पता नहीं है कि वह होगा या नहीं होगा। ठीक है, वह हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। ठीक है, जैसे स्टेडियम में मैच चल रहा होगा, वास्तव में वो चल तो रहा होगा पर हमें ये पता नहीं है कि वो खत्म हो गया या नहीं हुआ खत्म। कुछ अन्य उदाहरण: बच्चे ऊँट की सवारी करते हैं, हेमंत की दादाजी सो रहे हैं, चिड़िया के बच्चे प्यास के कारण चिल्ला रहे होंगे। ये है संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण। ठीक है, और अंतरिक्षयान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, ये हुआ वर्तमान काल। उसके बाद आता है भविष्यत काल, तीसरा टेंस। मुझे आशा है कि इन बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं वे हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम दुनिया का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिलेगा। तो बच्चों, ये जो शब्द, जो क्रियापद नीले रंगों से सजे हुए हैं, नीला रंग से लिखे गए हैं, वह पढ़ोगी, समझोगी, जाओगी, मिलेगा इत्यादि शब्द हैं। आदि इन शब्दों से समय का पता लग रहा है कि यह क्रिया के होने का पता लग रहा है कि यह क्रिया अभी हुई नहीं है, यह क्रिया ना ही हो चुकी है, यह क्रिया आगे भविष्य में होंगी। तो इससे इसकी व्याख्या बनती है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है, होने का ज्ञान होता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं, अर्थात भविष्य में होने वाली घटना को भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, उस समय को।
तो इस काल के लिए क्रिया का चिन्ह है गागेगी, मतलब होएगा, होएगी, रहेगा, रहेगी, खाएगा, खाएगी, पिएगा, पिएगी। तो इससे इसकी पहचान है। इसके लिए कुछ अन्य उदाहरण है, जैसे यह संसार चलता रहेगा, तुम जब यहाँ आकर देखोगे तो तुम कुछ नया सा पाओगे, कुछ दिन सहन करोगे तो वजन घट जाएगा। यहाँ पर भविष्यत काल के दो उदाहरण होते हैं, एक सामान्य भविष्यत और एक संभाव्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत ये है कि जैसे ये संसार चलता रहेगा, और इसका संभाव्य भविष्यत है कि कुछ दिन सैर करोगे तो वजन घटेगा। ये संभाव्य है, मतलब ऐसी संभावना करते हैं कि यह कार्य होगा या नहीं होगा, ऐसी संभावना रखी जाती है कि यह कार्य होगा या नहीं होगा। चलिए अब दोहराते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा प्रस्तुत पाठ में। तो हमने पढ़ा कि क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं, अर्थात समय कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, प्रथम भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। भूतकाल के भेद होते हैं सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूत। उसके बाद आया बच्चों वर्तमान काल के भेद। तो वर्तमान काल के हमने तीन भेद पढ़ा है आपको, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल तथा संदिग्ध वर्तमान काल। उसके बाद आए भविष्यत काल के भेद, सामान्य भविष्यत और तथा संभाव्य भविष्यत। संभाव्य का मतलब है जिसकी संभावना हो भविष्य में होने की। तो बच्चों यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है। आशा है आपने सभी व्याकरणिक नियमों के, काल के सभी नियमों के जो भी नियम हैं उनको अच्छे से जाना होगा। धन्यवाद।